क्या होता है मरने के बाद, कहाँ जाती है आत्मा? इस वीडियो को क्यों पढ़े और सुने जानना चाहते हैं आप? जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला दे, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा। शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? मौत के बाद क्यों जला देते हैं शरीर? किन मार्गों से होकर गुजरती है आत्मा? कैसी है वैतरणी नदी? इसकी क्या है भूमिका? ये भी देखिए या पढ़े, मैं मरकर कहाँ जाऊंगा। चलिए अब कहानी सुनते हैं। जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आपको जल्द मिले। कहानी को पूरा जरूर सुने। पापाजी नहीं रहे। नाम था उनका पंकज पाठक। शायद वह अभी धर्मराज के लोक में है या पुनर्जन्म के बाद इसी लोक पर, लेकिन उनकी बताई एक बात याद आ रही है। डायबिटीज से पीड़ित पापाजी 80 के दशक के किसी साल में बनारस मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। वह बेड पर सो रहे थे, जबकि बाबा नीरज पाठक उनके पास ही फर्श पर बैठकर रामायण का पाठ कर रहे थे। अचानक पापाजी की नींद खुली और वह चौंक कर उठ बैठे। बाबा ने अपनी बोलचाल की भोजपुरी भाषा में पूछा, का भइल हो? पापाजी ने कहा, तू ना देखल है? बाबा बोले, ना त। पापाजी ने बताया, यमराज के दूत आयल रहले है। एक दूतवा पूछत रहल है, सच्चिदानंद तुम ही हो? हम कुछ बोलती तबे दूसर का दूतवा कहलसा, यह नहीं, बगल वाला कमरा है। एकरा बाद दोनों चल गए हवन। बाबा उस समय जौनपुर के कटकुया इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। वह पुराणों का भी अध्ययन करते और इस बारे में काफी जानकारी थी। उन्होंने कहा, लागता केहू जाए वाला बा। इसके बाद वह फिर से रामायण का पाठ करने लगे। थोड़ी ही देर में उस वार्ड के बगल वाले कमरे से रोने धोने की आवाज आने लगी। पता चला कि वहां भर्ती एक पेशेंट की मौत हो चुकी है। आगे पापाजी ने बताया, वे उसे लेने आए थे लेकिन गलती से मेरे कमरे में आ गए थे। पापाजी की मुझसे और फिर मेरे द्वारा यहाँ बताई जा रही इस कहानी पर आपका यकीन करना इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी धार्मिक अभिरुचि क्या है। आपने वेद पुराणों का कितना अध्ययन किया है और उनमें कही गई बातों को कितना मानते हैं, क्योंकि पुराणों की माने तो शरीर नश्वर यानी नाश होने वाला है, लेकिन आत्मा अविनाशी जिसका नाश नहीं हो सकता। मान्यता है कि किसी की मौत के बाद यमराज या उनके दूत उसकी आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर को लेने आते हैं। वे उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक जाने के भी कई मार्ग है। दूत किसी को किस रास्ते यमलोक ले जाएंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कर्म कैसे रहे हैं। यदि वह पापी है तो उसे कई यातनाएं सहते हुए वहां तक पहुंचना होगा। यही नहीं, यमलोक में भी उसकी यातनाएं जारी रहेंगी। इसके बाद उसके कर्मों के हिसाब से ही उसका अगला जन्म निर्धारित होगा। कुछ यातनाएं उसे अगले जन्मों में भी भुगतनी पड़ सकती हैं। आइए इसे एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आत्मा क्या है। काशी के आचार्य दीपक कहते हैं, वेद पुराण और गीता के मुताबिक आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण करती है और जन्म और मृत्यु का समय व्यतीत होने पर उसे छोड़कर चली जाती है। फिर वह किसी और शरीर को धारण करती है। किसी आत्मा के जीवन का ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। यह आत्मा सभी के अंदर है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु में भी। आचार्य दीपक बताते हैं, आत्मा के 3 स्वरूप हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जीवात्मा वह है जो भौतिक शरीर में वास करती है। इस आत्मा का जब कामना में शरीर में वास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। वहीं यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। सूक्ष्मात्मा ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा हमेशा एक शरीर के साथ होती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के बीच के समय भी वह एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। जब आत्मा कोई शरीर छोड़ती है तो वह ज्योति स्वरूप बाहर आती है। अब सवाल यह है कि शरीर के साथ यदि आत्मा नहीं मरती तो फिर वह कहां जाती है। इस बारे में आचार्य दीपक कहते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है तब स्थूल शरीर से अलग होकर आत्मा फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इस सूक्ष्म शरीर की बनावट भी स्थूल शरीर जैसी ही है, लेकिन वह नजर नहीं आती। इसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि मरने के बाद खुद आत्माएं भी इसे बस अनुभव कर पाती हैं। कुछ ही आत्माएं इसे देख पाती हैं। पुराणों के अनुसार इसीलिए मरने के बाद किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है।
हालांकि जिसकी मौत होती है उसे यह समझने में काफी समय लग जाता है कि वह मर चुका है। वह काफी समय अपने शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। अपने छोड़े गए शरीर के आसपास एकत्र लोगों से वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वह परेशान हो जाता है। वह चलता फिरता है, अपने हाथ पैर हिलाता है। वह मानता नहीं कि वह मर चुका है। उसे लगता है कि वह शायद सपना देख रहा है। उसका ये भ्रम तब मिटता है जब वह फिर से अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। मौत के बाद क्यों जला देते हैं शरीर? आचार्य दीपक इसका कारण बताते हैं, जब तक शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता तब तक जीव उसके आसपास मंडराता रहता है। इसलिए सनातन धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि यदि उसे दफनाया जाए तो जीव उसका मोह नहीं छोड़ पाता और उसके इधर उधर ही भटकता रहता है। अधिक माया मोह वाला जीव तो शमशान के आसपास भी बहुत दिनों तक चक्कर काटता है। वहीं जिन जीवों को प्रियजनों से अधिक मोह होता है, वे अपने प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयास करते हैं। आचार्य दीपक आगे कहते हैं, मृत्यु के बाद कोई कहाँ समय गुजारता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसी धारणा और विश्वास के साथ मरा है। मान लीजिए कि बचपन से यह धारणा है कि मृत्यु के बाद उसे लेने यमराज भैंसे पर आते हैं, तो उसे उस समय यही छवि दिखाई देगी। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए यात्रा शुरू होती है। शरीर छोड़ने के बाद कोई आत्मा किस रास्ते यमलोक जाती है? इस सवाल का जवाब देते हैं कर्मकांड के जानकार पटना निवासी संतोष पांडेय शास्त्री। वह कहते हैं, जब कोई आत्मा किसी शरीर का त्याग करती है तो उसके बाद की यात्रा के लिए उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। इन मार्गों के नाम है अर्ची, धूम और उत्पत्ति विनाश मार्ग। इनमें एक रास्ता ब्रह्मलोक, दूसरा पितृलोक और तीसरा नरक का है। किसे किस मार्ग से जाना है यह उसके कर्मों से तय होता है। अर्ची मार्ग का सफर ब्रह्मलोक और देवलोक ले जाता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, जबकि उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक के लिए है। नरक कौन जाता है? संतोष पांडेय शास्त्री के अनुसार यजुर्वेद में कहा गया है कि तप ध्यान करने वाले लोग मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक जाते हैं। सत्कर्म करने वाले आम लोग भी ब्रह्मलोक यानी स्वर्ग जाते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि स्वर्ग जाने पर क्या होता है, तो वहां जाने का मतलब है देव बन जाना। वहीं बुरे कर्म करने वाले लोग मौत के बाद प्रेत्योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। बाद में कुछ फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि वे फिर मनुष्य योनि में ही जन्म ले। पुनः धरती पर आने से पहले इस तरह के जीव पितृलोक में रहते हैं। वहीं उनका न्याय होता है। यमपुरी कब पहुंचती है आत्मा? आत्मा तय मार्ग से 17 दिन की यात्रा के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी पहुंचने से पहले रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। यह नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। अच्छे कर्म करने वाले तो आसानी से वैतरणी को पार कर जाते हैं, किंतु पापी आत्माएं इस नदी में डूबती रहती हैं और यमदूत उन्हें निकालकर बार बार फिर इसमें धक्का देते रहते हैं। इसलिए किसी हिंदू की मौत जब करीब होती है तो उससे गोदान आदि कराया जाता है। इसका मतलब है कि यदि उसने जीवन काल में कम धर्म किया तो उससे अंत समय में कराया जाता है, ताकि वह वैतरणी आसानी से पार कर सके। यमपुरी में आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंचती है, लेकिन ये वैतरणी की तरह नहीं। पुष्पोदका का पानी साफ है और इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे एक छायादार बड़ का वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है और इससे उसमें फिर से ऊर्जा का संचार होता है। किस दिशा में है स्वर्ग का द्वार? संतोष पांडेय शास्त्री के अनुसार यमलोक पहुंचने के बाद भी वहां किस द्वार से प्रवेश करना है, यह इस पर निर्भर करता है कि आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया था उसके द्वारा कैसे कर्म किए गए। यमलोक के 4 द्वार हैं। इनमें दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। इस द्वार से प्रवेश करने के बाद 100 वर्षों तक कष्ट झेलना होता है। पश्चिम के द्वार से उनका प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो या तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से उनका प्रवेश होता है जिन्होंने माता पिता की सेवा की हो, सत्य बोला हो, अहिंसक रहे हो। पूर्व के द्वार से योगी ऋषि प्रवेश करते हैं। इसे ही स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करते हैं। यदि ईश्वर की सभी पर एक समान कृपा होती है तो किसी को भी नरक की यातना क्यों? इसका जवाब यह है कि ईश्वर हमसे हमेशा ही शुभ कार्य की इच्छा रखते हैं। उनकी रचना इतनी खराब हो जाए वह भला क्यों चाहेंगे? इस व्यवस्था को ही नियंत्रित करने के लिए यमराज की भूमिका है।
जब कोई गलत कार्य करता है तो उसे भयानक कष्टों के जरिए शुद्ध करना ही यमलोक का मुख्य कार्य है। ऐसी ही आत्माएं नरक जाती हैं, जहां उन्हें तरह तरह की यातनाएं झेलनी होती हैं। ऐसी आत्माएं बार बार शरीर धारण करती हैं और दुख सहती हैं। इसे ही 84 लाख योनियों में भटकना कहते हैं। आत्मा जितनी बार शरीर धारण करती है वह योनि कहलाती है। ऐसी 84 लाख योनियां हैं। इनमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव सभी शामिल हैं। इनमें पेड़ पौधे की 30 लाख, कीड़े मकोड़े की 27 लाख, पक्षियों की 14 लाख, पानी के जीव जंतुओं की 9 लाख, देवता, मनुष्य, पशु की 4 लाख योनियां हैं। मोक्ष होने पर ही इससे मुक्ति मिलती है। पुनर्जन्म क्यों? संतोष पांडेय के अनुसार इस जन्म में हम पिछले जन्म से प्रेरित होते हैं, जबकि इस जन्म के कर्म के अनुसार हमारा अगला जन्म और कुछ हद तक कर्म भी निर्धारित होता है। कर्म और पुनर्जन्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल को भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इसे यूं समझिए कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके वह नए जीवन में इनके सुधार के उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर वह पूर्ण सुधार के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए हमें हर स्थिति में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय सनातन धर्म।